तो सायरन कैसे बजता है, इसे कैसे पहचाने, ये तो आपने देख लिया, लेकिन सायरन कब बजाया जाएगा, आखिर इसकी जानकारी कैसे होगी कि दुश्मन का फाइटर जेट या दुश्मन की मिसाइल हमारे शहर की ओर आ रही है, तो इसके लिए आपको पूरे इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम को समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि कराची एयरबेस से कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, तो IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल इसे चेक करता है। इसके लिए ADC यानी एयर डिफेंस क्लियरेंस जो भारतीय वायुसेना के विमानों की जानकारी रखता है, और FIC यानी फ्लाइट इंटरफेरेंस क्लियरेंस जो यात्री विमानों की जानकारी रखता है, इन दोनों एजेंसियों से वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद यह देखा जाता है कि यह फाइटर जेट किस दिशा में जा रहा है। रूट तय होने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि एयर डिफेंस मिसाइल के जरिए दुश्मन को हवा में ही तबाह कर दिया जाए। साथ ही उसके रास्ते में आने वाले हर शहर को अलर्ट कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसकी जानकारी दी जाती है जो लोगों को सायरन के जरिए इंटीमेट करता है, और यह सब यानी इतनी बड़ी प्रक्रिया सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में पूरी हो जाती है। सायरन से जनता अलर्ट तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद होता है इवैक्यूएशन यानी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम। दुश्मन के किसी भी हमले से बचने के लिए शहर शहर बने बंकरों और दूसरी सुरक्षित जगहों को भी एक्टिवेट कर दिया गया। लोग वहां तक कैसे सुरक्षित पहुंच सकते हैं, उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कई सारे यहाँ पर जो बंकर्स हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं जिसकी मदद से यहाँ पर लोग जो है छुपते हैं। इस बंकर की खासियत यह है कि मोटी दीवारें जो हैं वो इसकी बनी होती हैं, मोटा लेंटर यहाँ डाला जाता है ताकि किसी भी तरह पे किसी भी समय पर अगर जरूरत पड़े तो उस समय पर इस यहाँ पर लोग आसानी से छुप सके। लोगों ने यहाँ पर बल्ब पहले ही लगा लिए हैं। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर खाट बिछा कर बैठे हुए हैं ताकि यहाँ पर अगर उस तरह की स्थिति बनती है तो उस समय हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरपंच होने के नाते मैं जितने भी गाँव वाले हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि कल अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसमें हमने क्या करना है। जैसे ही सायरन बजना शुरू होता है आप फ्लाईओवर देखें, टनल देखें और विशेष ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आप अगर मेट्रो के किसी के पास में है तो सबवे या टर्मिनल के अंदर चले जाएं। ये जो आप सबवे देख रहे हैं इसमें इतनी क्षमता है कि आपको किसी भी हवाई हमले से ये बचा सकता है। जैसे अगर आप ऐसी जगह पर आ जाते हैं तो आपको एक्सप्लोजन बाहर की साइड होता है तो आपको शार्पनेल हिट नहीं करेंगे और आप सुरक्षित बने रहेंगे। कल होने वाली मॉक ड्रिल में अथॉरिटीज लोगों को साथ में लेकर चलने वाली है। सुरक्षा एजेंसियां लोगों को युद्ध की स्थिति में खुद को बचाने की ट्रेनिंग देने वाली है। इसके लिए अलग अलग पब्लिक प्लेसेस और स्कूलों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये युद्ध का सायरन बजा है और बच्चे सेफेस्ट जोन की तरफ जा रहे हैं। ये देख लीजिए तस्वीरें लाइव इस वक्त मेरे सहयोगी इरफान मंजूर दिखा रहे हैं। ये युद्ध का सायरन बज गया है। बच्चे सुरक्षित जगह की तरफ इस वक्त भागते नजर आ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये सेफेस्ट जोन की तरफ बच्चे जा रहे हैं। ये देख लीजिए, इनको बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है पूरी तरीके से कि कहाँ जाके उन्हें छुपना है और कहाँ सेफेस्ट प्लेस की तरफ जाना है। ये देखिए आप, बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, अपने आप को सेफेस्ट जगह लेके जा रहे हैं। कोई टेबल के नीचे जा रहा है, कोई जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहाँ छुपता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें गवर्नमेंट स्कूल की हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान में आखिरी बार इस स्तर पर मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, यानी 54 साल पहले। देश की बड़ी आबादी को अंदाजा तक नहीं है कि जंग के हालात क्या होते हैं। यही वजह है कि इतने बड़े स्केल पर मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी का एक अहम हिस्सा है क्रैश ब्लैकआउट। युद्ध की स्थिति में दुश्मन को गुमराह करने के लिए पूरे शहर की पावर ग्रिड ऑफ कर दी जाती है। इसी के साथ हमारे सुरक्षा संयंत्रों को भी कैमोफ्लेज किया जाता है, यानी उन्हें छिपा दिया जाता है ताकि ये दुश्मन के रडार में ना आ पाए, क्योंकि दुश्मन पहला हमला यहीं करता है। वैसे तो देश भर में समय समय पर NDRF और फायर ब्रिगेड ड्रिल्स करती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य भी बड़ा है। मॉक ड्रिल के जरिए यह चेक किया जा रहा है कि एयर रेड वार्निंग सिस्टम कितने प्रभावशाली है। यह चेक किया जाएगा कि एयरफोर्स के साथ रेडियो सिग्नल और हॉटलाइन सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। सिविल डिफेंस सिस्टम के रिस्पांस टाइम को भी चेक किया जा रहा है। लोगों को रेस्क्यू करने के प्लान को पुख्ता तैयार है या नहीं, यह भी देखा जाएगा, या इसे अपडेट करने की जरूरत है, इसे भी रिव्यू किया जाएगा। साथ ही जगह जगह बने बंकरों के रेडीनेस को भी चेक किया जा रहा है।